पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने से मोटरवे M3 को लाहौर से कोट अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M4 फैसलाबाद से खानेवाल, M5 मुल्तान से खानेवाल और मुल्तान से सक्खर तक भी बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध का राज। ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर में धुंध से रास्ते गुम। ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासर। नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट महकमा दाखिला पंजाब को मौसूल। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट महकमा सेहत को भिजवाई जाएगी। मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात को मद्देनजर रखते हुए जमानत में तौसी के मुतालिक फैसला होगा। अताउल्लाह तारिक का कहना है कि नवाज शरीफ की सेहत अभी बेहतर नहीं है। यास्मीन राशिद ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा, नवाज शरीफ की तस्वीर देखकर तो कुछ और ही लगता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती, इलाकाई और माहौल ज़ेर गौर आया। कंट्रोल लाइन समेत सरहदों और की सूरत हाल पर गौर। मशरिक़ वस्ता में से मुतल्लिक भी बातचीत। शुरका ने कहा, भारतीय फौजी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन पर असरअंदाज हो सकते हैं। सिपा सालार ने कहा, मादरे वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान समेत मुकम्मल सीरीज पाकिस्तान में खेलने पर रजामंद। सीरीज का शेड्यूल तय। 3 T20, 1 वनडे और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। बांग्लादेशी टीम 24 से 27 जनवरी तक लाहौर में 3 T20 खेलेगी। 7 से 11 फरवरी तक रावलपिंडी में पहला टेस्ट होगा। वाहिद वनडे 3 अप्रैल और दूसरा टेस्ट 5 से 9 अप्रैल तक कराची में होगा। गज़ल और नज़म के कादिरुल कलाम शायर मोहसिन नकवी की आज 24वीं बरसी। मोहसिन नकवी को सनफ सुखन यानी कता निगारी का भी बादशाह समझा जाता है। उन्होंने नादिर और नायाब ख्यालात को इशार का लिबास इस तरह पहनाया कि वो नाकाबिले फरामोश हो गए। शुमाली मकदूनिया में सैकड़ों साल कदीम रिवायती व्योकानी कार्निवल का इनाकाद। हज़ारों अफराद के मुख्तलिफ रूप धार कर शिरकत। कोई फौजी बनकर आया तो किसी ने ड्राउना रूप अपनाया। अजीबोगरीब हुलिया बनाए लोगों की मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में शहर की सड़कों पर परेड। हाजरीन खूब महसूस हुए। और आगे बढ़ेंगे। विफाकी काबीना इजलास में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर चहमगोइयाँ होने लगी। अरकान ने इत्तेहादियों से किए वादे हर सूरत पूरे करने का मशवरा दे दिया। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं MQM समेत किसी इत्तेहादी को नाराज नहीं कर सकते। परवेज़ खट्टक को नाराज इत्तेहादियों को मनाने का टास्क सौंप दिया गया। इसी बारे में तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर की रिपोर्ट में। वफाकी काबीना इजलास में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से चहमगोयां। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए परवेज़ खट्टक को टास्क सौंप दिया। वफाकी वज़ीर बराए हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की इजलास में गैर हाजिरी का भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया। वफाकी काबीना के अराकीन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इत्तेहादियों से किए वादे हर सूरत पूरे करने का मशवरा दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि MQM समेत तमाम इत्तेहादी बेहतरीन दोस्त हैं, किसी इत्तेहादी को नाराज नहीं कर सकते। काबीना इजलास में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की होटल में मौजूदगी से मुतालिक तस्वीर का तस्करा भी होता रहा। अरकान ने वज़ीर आज़म से सवाल किया कि वज़ीर आज़म साहब, आपने नवाज शरीफ की होटल में मौजूदगी वाली तस्वीर देखी है? इस पर वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये सब फ्रॉडिये हैं। काबीना इजलास में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से धोखाधड़ी से इस्तेफादा हासिल करने वाले सरकारी अफसरान का मामला भी जेर बहस आया। एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन सानिया निश्तर ने ब्रीफिंग में बताया कि BISP में धोखा देने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि सूबे इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि BISP से धोखाधड़ी से रकम बटोरने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वज़ीर आज़म ने इस हवाले से तमाम चीफ सेक्रेटरीज से रिपोर्ट भी तलब कर ली। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत और MQM इत्तेहाद में ब्रेक थ्रू। मुत्तहिदा के काबिल अमल मुतालबात पर एक्शन का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत का मुत्तहिदा को एक मजीद वजारत देने पर भी गौर किया जा रहा है, जबकि नाराज इत्तेहादी BNP मैंगल के जायज मुतालबात भी जेर गौर हैं।
काबिल अमल मुतालिबात पर एक्शन हुआ तो खालिद मकबूल सदीकी अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे जवाद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद अवान, बताइएगा ये कौन सी वजारत देने पे बात की जाएगी, गौर किया जा रहा है, और ये भी बताइएगा कि इस्तीफा वापस ले जाने के लिए जो जायज़ मुतालिबात हैं वो कौन से हैं? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध से अपनी अहम इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ जो मामलात बिगड़े थे उनमें जो है एक ब्रेक थ्रू जो है वो हासिल कर लिया है, और इसके तहत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो जायज़ और काबिल अमल जो मुतालबात हैं उन पर अमल किया जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बलूचिस्तान से एक नाराज़ इत्तेहादी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के जो काबिल अमल और जायज़ मुतालबात हैं उन पर भी गौर किया जा रहा है। वफाकी काबीना के मेंबरान ने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत में कायम हुकूमत ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम जायज़ मुतालबात जो है मानने का और उन पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया है, जिसके तहत कराची के जो तरक्याती काम हैं वो सरे फहरिस्त होंगे। इसके साथ ही मैं ये भी बताता चलूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का एक और मुतालबा भी है जिसको वो बराह रास्त कभी मंजर आम पर तो नहीं लाए, लेकिन पार्टी मीटिंग्स में और वज़ीर-ए-आज़म के साथ मीटिंग में उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि उनका जो नंबर है असम्बली के अंदर, उनके जो मेंबर्स का नंबर है वो दीगर इत्तेहादियों से ज़्यादा है, लिहाजा उन्हें एक और वजारत दी जाए। और उनकी जो दिलचस्पी है वो मैरी टाइम अफेयर्स की वजारत में है, जिसका पुराना नाम पोर्ट्स एंड शिपिंग था। ये वजारत जो है इस वक्त अली जैदी के पास है। अब देखना ये है कि उनके इस मुतालबे पर अमल होता है कि नहीं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं रह सकती। उनका माजी का जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर ऑप्शन मुत्तहिदा के पास मौजूद नहीं। जी। उधर पंजाब में 10 मिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट पर अमल की तैयारी शुरू कर दी गई। प्रोजेक्ट के लिए हर साल 6 करोड़ 30 लाख इजाफी पौधे पैदा करने की मंसूबाबंदी की गई है। महकमा जंगलात की 334 नर्सरियां अलग से मंसूबे के लिए पौधे फ्राहम करेंगी। प्रोजेक्ट के लिए महकमा जंगलात में अलग विंग कायम किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। 10 मिलियन ट्री सोनामी प्रोजेक्ट पर आइंदा माह अमल शुरू हो जाएगा। मजीद इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे गौहर अली से। गौहर अली, बताइएगा कब तक इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा? जी, पंजाब में 10 मिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर अगले माह अमल दरामद शुरू हो जाएगा। इस हवाले से महकमा जंगलात ने हिकमत अमली मुरत्तिब कर ली है। जिले सतह पर डिप्टी कमिश्नर जबकि डिवीजन की सतह पर कमिश्नर इस मंसूबे की निगरानी करेंगे। इस हवाले से एक पुरवकार तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शिरकत करेंगे। सूबाई सतह पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार इस मंसूबे के निगरान होंगे। ज़राए का कहना है कि महकमा जंगलात की 334 नर्सरियां इस मंसूबे के लिए पौधे फराहम करेंगी, जबकि महकमा जंगलात ने एक ऐसा लाहेमल भी तय किया है जिससे सालाना 6 करोड़ पौधे इस मंसूबे के लिए मुहैया हो सकेंगे। ज़राए का कहना है कि इस मंसूबे से जहां माहौलियाती आलूगी का खात्मा होगा वहां जंगली हयात को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इस मंसूबे से लकड़ी की पैदावार में इजाफा होगा और फर्नीचर साजी की सनत को भी फरोग मिलेगा, जबकि जमीन की कटाव को रोकने में भी ये मंसूबा बहुत ही मददगार साबित होगा। पंजाब में इस वक्त कुल रकबे का 3.1% जो है वो जंगलात में मुहित है, इसलिए पंजाब में ट्री सुनामी प्रोग्राम जो है ये दरख्त साजी की जो मुहिम है इसकी अशद ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जिसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतारिफ कराया था और अब इसका अगले महीने जो है इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जी। फैसलाबाद में आजकल उठते फिरते सफेद हुस्न के चर्चे हैं, जिसने झाड़ी की रानाइयों को रौनक लगा रखी है। ये हुस्नज़ादे कौन है, देखिए शहनाज महमूद की ये रिपोर्ट। अदाए दिल बराना से खरामा खरामा चलते, होले से हवाओं के संग फड़फड़ाते सफ़ेद परिंदे, जिन्हें देखें तो दिल बेख्तियार कह उठे आफरीं आफरीं। फैसलाबाद किनाल पार्क के किनारे सदके का गोश्त बेचने वाले पथालों के आसपास मरमरी बगलों ने डेरे डाल रखे हैं। यहाँ दिन भर दावतें उड़ाते हैं। परिंदे बड़े खूबसूरत है, सदके का गोश्त हम डालते हैं, हमारी बलाएं टल जाए।
सफेद हुस्न की इतनी आवभगत होते देख काले कौवे भी दौड़े चले आते हैं। चालाक कितने पेड़ों की टिनमिन शाखों पर ताक लगाए बैठे रहते हैं। इन पंछियों ने एक नया रोजगार लगा रखा है। मैं सुबह से शाम तक यहाँ बैठता हूँ, यहाँ परिंदे आते हैं और ये गोश्त खाते हैं। ये हमारा भी रोजगार लगा हुआ, हमें लेके सदका देते हैं लोग। लहरों के संग अटकेलियां करते नाजुक अंदाम बगले, इनको देखकर क्यों ना कहा जाए, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। दावते शिराज के मजे लूटते, हसीन दावते नज़ारा देते, ये परिंदे रनाइयों में सफ़ेद हुस्न भर रहे हैं तो रुत को भी चार चांद लगा रहे हैं। कैमरामैन हुसैन चौधरी के साथ शहनाज महमूद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।